I could not understand why my 62-year-old grandmother was telling me a 12-year-old the story of her life in the middle of the night. तो मुझको समझ नहीं आ रहा था कि मेरा दादी जो है, ग्रैंडमदर जो है, उनका उम्र है 62 साल और मैं बस सिर्फ 12 साल की थी। तो उन्होंने मुझको क्यों ये सब बातें बोल रही थी इन द मिडल ऑफ द नाइट, एकदम मिडल ऑफ द नाइट में मुझको नींद से जगाकर उनको क्या ऐसा कहना था कि वो मुझसे कॉन्स्टेंटली उनका जो स्टोरी ऑफ लाइफ है वो शेयर कर रही थी। बट आई न्यू आई लव्ड हर इमेंसली, बट मैं ये जानती थी कि मैं उनसे बहुत ज्यादा प्यार करती थी, एक्सट्रीमली मतलब प्यार करती थी। एंड देयर हैड टू बी सम रीजन व्हाई शी वाज टॉकिंग टू मी, मतलब कुछ तो कारण होगा जिसके लिए वो ये सब बातें मुझको कह रही थी। आई लुक्ड एट हर फेस, मैंने उनके तरफ देखा। इट वाज अनहैप्पी एंड हर आईज वर फिल्ड विद टीयर्स, तो वो बहुत ज्यादा दुखी थी एवं मतलब उनका जो आईज है वो पानी से भरा हुआ था। शी वाज अ गुड लुकिंग लेडी हु वाज यूजुअली ऑलवेज स्माइलिंग। वो बहुत ज्यादा गुड लुकिंग लेडी थी, वो हर वक्त हंसती थी, खुशी में रहती थी। लेकिन आज उनको मायूस देखकर मुझे भी थोड़ा सा मतलब शॉक हुआ। इवन टुडे आई कैन नॉट फॉरगेट द वरीड एक्सप्रेशन ऑन हर फेस, तो आज भी मैं उनका जो वरीड एक्सप्रेशन देखा था उस दिन, तो वो मैं भूल नहीं पाई। आई लीन फॉरवर्ड एंड हेल्ड हर हैंड, मैं उनके तरफ गई और उनका हाथ जो है वो पकड़ा। आवा डोंट क्राई, प्लीज आवा मत रोइए, व्हाट्स द मैटर, क्या हुआ, कैन आई हेल्प यू इन एनी वे, मैं कुछ तरीके से आपकी मदद कर सकती हूँ। यस आई नीड योर हेल्प, तो ग्रैंडमदर ने कही जी मुझे तुम्हारी जरूरत है। यू नो व्हेन यू वर अवे, जब भी तुम बाहर रहती थी, कर्मावीरा केम एज यूजुअल, बाहर मतलब वो किसी शादी में गई थी। हम लोगों ने यूनिट 1 में जो देखा, शादी में गई थी, 2 दिन रुकने का वादा किया था, लेकिन फिलहाल वहां पर 7 दिन रुक गई। तो ठीक है, आवा कह रही थी कि कर्मावीरा जब तुम बाहर थे तो कर्मावीरा तब भी आता था। आई ओपन द मैगजीन, मैं मैगजीन खोलती थी। आई सॉ द पिक्चर दैट अकम्पनीज द स्टोरी ऑफ काशी यात्रे, जो काशी यात्रे का जो नॉवेल है, काशी यात्रे नाम करके, तो उनका जो पिक्चर्स है वो मैं देखती थी। आई कुड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग दैट वाज रिटन, बट मुझको समझ में नहीं आती थी कि क्या वहां पर लिखा हुआ है। Many times I rubbed my hands over the pages, तो मैंने काफी बार जो है वहां पर अपना रब किया पेजेस को, वहां पर उल्टा पुल्टा किया और वहां पर पेजेस में हाथ भी लगाया वहां पर, wishing they could understand, मतलब ऐसा मेरा ख्वाहिश था कि शायद हाथ लगाकर भी अगर कुछ समझ पाऊं, लेकिन वो तो नहीं होना था। बट आई न्यू इट वाज नॉट पॉसिबल, लेकिन मुझको मालूम था कि वो तो नहीं होगा। इफ ओनली आई वाज एजुकेटेड इनफ, अगर मैं एडुकेटेड होती, आई वेटेड ईगरली फॉर यू टू रिटर्न, अगर मैं एडुकेटेड होती तो मैं तुम्हारे लौटने का काफी तरीके से इंतजार करता रहा, काफी दिली तरीके से इंतजार करता रहा। आई फेल्ट यूड कम अर्ली, मैंने सोचा था कि तुम जल्दी से वहां से लौट आओगी एंड रीड फॉर मी, और मेरे लिए जो काशी यात्रा का जो नॉवेल है वो मुझको पढ़ के सुनाओगी। आई इवन थॉट ऑफ गोइंग टू द विलेज एंड आस्किंग यू टू रीड फॉर मी, मैंने फिर भी सोचा कि मैं उस जगह पर चले जाऊं, वो विलेज में, और तुमसे रिक्वेस्ट करूं कि मेरे लिए वो पढ़ के सुनाओ। आई कुड हैव आस्क्ड समबडी इन दिस विलेज, मैं दूसरे किसी आदमी से भी कह सकता था कि वो मुझको पढ़ के सुना दीजिए, बट आई वाज टू एम्बैरेस्ड टू डू सो, मुझे बहुत ज्यादा एम्बैरेसमेंट हो रहा था, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा था वहां पर वो करने के लिए। आई फेल्ट वेरी डिपेंडेंट एंड हेल्पलेस, तो मैं बहुत ज्यादा डिपेंडेंट था, बहुत ज्यादा मायूस महसूस कर रहा था खुद को। वी आर वेल ऑफ, मतलब हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, बट व्हाट्स द यूज इज मनी व्हेन आई कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट, लेकिन उस पैसे का क्या ही यूज है अगर मैं इंडिपेंडेंट भी नहीं हूं तो। आई डिड नॉट नो व्हाट टू आंसर, मुझे पता नहीं था कि क्या उत्तर देना चाहिए। आवा कंटिन्यू, तो आवा बताती चली गई। I have decided I want to learn in the Kannada alphabet from tomorrow onwards, तो मैंने डिसाइड किया कि मुझे कल से ही कन्नड़ अल्फाबेट जो है वो तुम मुझको सिखाओ। तो मेरे ये दिली ख्वाहिश है कि मुझको कल से ही तुम पढ़ना सिखाओ, कन्नड़ अल्फाबेट जो है वो पढ़ना सिखाओ। आई विल वर्क वेरी हार्ड, मैं बहुत ज्यादा कोशिश करूंगी। आई विल कीप सरस्वती पूजा डे ड्यूरिंग दशहरा द डेडलाइन, तो मैं सरस्वती पूजा के दिन, दशहरा के समय जो आती है, दशहरा के साथ जो आती है सरस्वती पूजा के दिन, तो वो मैं एज अ डेडलाइन फिक्स कर रहा हूं। तो मैं
आज से लेकर वो दशहरा में वो सरस्वती जी का जो पूजा होता है उनको मैं डेडलाइन पकड़कर चल रहा हूं कि उसमें वो टाइम में मुझको ये सीखना होगा, मुझको कन्नड़ अल्फाबेट जो है वो सीखना होगा। दैट डे आई शुड बी एबल टू रीड अ नॉवेल ऑन माई ओन। तो उस दिन मैं कोशिश करूंगी कि खुद से एक नॉवेल पढ़ सकूं। आई वांट टू बी इंडिपेंडेंट। मैं इंडिपेंडेंट, खुद की पैरों पर वो खड़ी होना चाहती है, तो इन्होंने वो ख्वाहिश जाहिर किया खुद की ग्रैंडचिल्ड्रन के पास। I saw the determination on her face. I saw the determination on her face. मैं डिटर्मिनेशन नोटिस कर रही थी उनके फेस पर। Yet I laughed at her. फिर भी मैं हंस पड़ी उन पे। आवा, at this age of 62 you want to learn the alphabet? क्या कह रही हो आवा? आप 62 साल में अल्फाबेट सीखोगी? All your hair is grey. आपका जो बाल है वो सफेद हो चुका है। Your hands are wrinkled. और जो हैंड्स हो चुका है वो पूरी तरह से wrinkled हो चुका है। You wear spectacles. तो बाल मतलब ग्रे हो चुका है। बाल काफी ज्यादा सफेद हो चुका है। हैंड्स जो है वो wrinkled हो चुका है। और आप स्पेक्टेकल्स भी यूज करते हो, चश्मा भी यूज करते हो, पहनती हो। यू वर्क सो मच इन द किचन। आप हर वक्त किचन में ही बिताती हो। चाइल्डिशली आई मेड फन ऑफ द ओल्ड लेडी। तो काफी बच्चों तरीके से मैंने अपने ग्रैंडमदर का जो है वो मजाक उड़ा दिया। बट शी जस्ट स्माइल्ड। वो सिर्फ हंसती रही। फॉर अ गुड कॉज इफ यू आर डिटरमाइंड यू कैन ओवरकम एनी ऑब्स्टेकल। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही मुझसे कि फॉर अ गुड कॉज, अगर आप गुड कॉज के लिए आप डिटर्मिनेशन पकड़ रहे हो, आप डिटरमाइंड हो, यू कैन ओवरकम एनी ऑब्स्टेकल। तो आप किसी भी हद तक जा सकते हो, किसी भी ऑब्स्टेकल को आप पार कर सकते हो। आई विल वर्क हार्डर देन एनीबडी बट आई विल डू इट। मैं कोशिश करूंगी, बहुत ज्यादा कोशिश करूंगी और ये करके भी दिखाऊंगी। तो इन्होंने वो चीज ठान लिया कि उनको कन्नड़ अल्फाबेट जो है वो सीख कर ही रहेंगी। फॉर लर्निंग देयर इज नो एज बार। काफी सही भी है। लर्निंग देयर इज नो एज बार। लर्निंग के लिए, किसी भी चीज को सीखने के लिए कोई भी एज बार जरूरी नहीं होता है। मतलब आप किसी भी एज में कोई भी चीज सीख सकते हो। The next day onwards I started my tuition. तो उसके अगले दिन मैंने ट्यूशन स्टार्ट किया। आवा वाज अ वंडरफुल स्टूडेंट। वो बहुत अच्छी थी पढ़ाई में। द अमाउंट ऑफ होमवर्क शी डिड वाज अमेजिंग। तो बहुत ज्यादा होमवर्क किया करती थी वो और काफी एक्यूरेट तरीके से करती थी, सही तरीके से करती थी। शी वुड रीड रिपीट राइट एंड रिसाइट। तो वो पढ़ती थी, वो रिपीट करती थी, वो दोहराती थी, वो लिखती थी और वो काफी अच्छे से रिसाइट भी करती थी उनको। I was her only teacher and she was my first student. तो मैं उनका ओनली टीचर था, एकलौता टीचर था और वो मेरा पहला स्टूडेंट थी। Little did I know that one day I would become a teacher in computer science. तो सुधा मूर्ति जी कह रही है कि बाद में मुझको थोड़ी ही पता था कि एक दिन मैं सचमुच का टीचर बन जाऊंगी। कौन से सब्जेक्ट में? कंप्यूटर साइंस में। और हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स को मैं क्या करूंगी? लेक्चर दूंगी। The Dussehra festival came as usual. तो दशहरा फेस्टिवल चला आया। Secretly I bought a काशी यात्रे which had been published as a novel by that time. तो मैंने काशी यात्रे एक नॉवेल वहां से खरीदा, उस समय खरीदा। वो पब्लिश किया हुआ था नॉवेल के, मतलब इतने दिन तो वो मैगजीन के तौर पर आता था। काशी यात्रे जो है इतने दिन से तो मैगजीन के तौर पर आता था, लेकिन दशहरा के पहले पहले वो सब एपिसोड को एक साथ में मिला के वो एज अ नॉवेल भी आने लगा। तो लेखिका ने, सुधा मूर्ति जी ने उसको खरीद लिया। माई ग्रैंडमदर कॉल्ड मी टू द पूजा प्लेस। तो मेरे ग्रैंडमदर जो है वो मुझको बुलाई। मेड मी सिट डाउन ऑन अ स्टूल। और मुझे एक छोटा सा बैठने का जगह दिया। छोटा सा एक बैठने का मतलब जगह दिया, तो बैठने के लिए बोला बस स्टूल करके। शी गेव मी अ गिफ्ट ऑफ फ्रॉक मटेरियल। तो उन्होंने मुझको एक गिफ्ट भी खरीद कर दिया, वो फ्रॉक मटेरियल का था। देन शी डिड समथिंग अनयूजुअल। तब भी कुछ अचानक से कुछ मतलब कुछ घट रहा था वहां पर। शी बेंट डाउन एंड टच्ड माय फीट। वो नीचे झुककर मुझको प्रणाम
वो नीचे झुककर मुझको प्रणाम किया उन्होंने। I was surprised and taken aback. Taken aback means surprised by something unexpected. मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि मेरा जो ग्रैंडमदर है वो झुककर मुझको प्रणाम करेगी। एक्चुअली ग्रैंडमदर जो है वो उनको प्रणाम कर रहा था एज अ टीचर, क्योंकि लेखिका सुधा मूर्ति जी जो थे वो उनका टीचर थे, तो उन्होंने उस दर्जा दिया, उनको टीचर का दर्जा दिया। एल्डर्स नेवर टच द फीट ऑफ यंगस्टर्स। एल्डर्स कभी भी यंगस्टर्स का फीट जो है वो नहीं पकड़ते। वी हैव ऑलवेज टच्ड द फीट ऑफ गॉड, एल्डर्स एंड टीचर्स। हम लोग गॉड का, भगवान जी के सामने हाथ जोड़ते हैं, अपने बड़ों के सामने हाथ जोड़ते हैं और टीचर्स के सामने भी हाथ जोड़ते हैं। वी कंसिडर दैट एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट। हम लोग ये रिस्पेक्ट शो करते हैं उनके प्रति, हमारा जो मन में जो श्रद्धा है उनके प्रति वो शो करते हैं। इट इज अ ग्रेट ट्रेडिशन बट टुडे द रिवर्स हैड हैपेंड। तो वो तो एक काफी बढ़िया ट्रेडिशन है, लेकिन आज उल्टा हो गया। इट वाज नॉट करेक्ट। तो वो सही नहीं लग रहा था। तो आवा ने क्या कही, मतलब ग्रैंडमदर ने, शी सेड आई एम टचिंग द फीट ऑफ अ टीचर नॉट माय ग्रैंडडॉटर। तो उन्होंने कही कि मैं टीचर के पांव छू रहा हूं, ग्रैंडडॉटर के नहीं। अ टीचर हु टॉट मी सो वेल। एक टीचर जो मुझको इतने अच्छी तरीके से सिखाई, विद सो मच अफेक्शन, इतना अफेक्शन, इतना लाड देकर, प्यार देकर उन्होंने मुझको सिखाई कि दैट आई कैन रीड एनी नॉवेल कॉन्फिडेंटली इन सच अ शॉर्ट पीरियड। मैं किसी भी नॉवेल को पढ़ सकती हूँ इतना शॉर्ट टाइम में। नाउ आई एम इंडिपेंडेंट। अभी तो मैं फिलहाल इंडिपेंडेंट हूँ। इट इज माई ड्यूटी टू रेस्पेक्ट अ टीचर। अभी मेरा ये ड्यूटी है कि तुम्हें एज ए टीचर रेस्पेक्ट देना। It is not written in our scriptures that a teacher should be respected irrespective of gender or age. और हमारे स्क्रिप्चर्स में भी लिखा हुआ है कि टीचर किसी भी जेंडर का हो, टीचर मेल हो या फिर फीमेल हो, और किसी भी एज का हो, वो मैटर नहीं करता। तुम टीचर को कितना रिस्पेक्ट देते हो वो मैटर करता है। आई डिड रिटर्न हर नमस्कार टू हर बाय टचिंग हर फीट। तो मैंने उनको भी प्रणाम किया, उनको भी नमस्कार किया, उनका पांव छूकर, एंड गेव माय गिफ्ट टू माय फर्स्ट स्टूडेंट। और मेरा जो पहला स्टूडेंट थी तो उनको मैंने एक गिफ्ट किया। शी ओपनड इट, वो बुक खोली, एंड read immediately द टाइटल काशी यात्रा। और उन्होंने वो बुक खोलकर इमीडिएटली वो टाइटल को रेड किया। इमीडिएटली वो टाइटल को वो पढ़ चुकी थी, काशी यात्रा बाय त्रिवेणी। एंड पब्लिशर्स नेम, उन्होंने पब्लिशर का नेम भी बताया। आई न्यू देन दैट माय स्टूडेंट हैड पास्ड विद फ्लाइंग कलर्स। तो मुझे तब भी समझ में आ गई थी कि मेरा जो स्टूडेंट है वो काफी बढ़िया तरीके से उन्होंने रीडिंग राइटिंग स्किल जो है वो काफी बढ़िया तरीके से उन्होंने अडॉप्ट किया। तो बच्चों ये था आज का स्टोरी। बहुत ही अच्छी स्टोरी था, बहुत ही हार्ट टचिंग स्टोरी था। होप यू विल लाइक इट। आप अगर किसी भी सीबीएसई स्कूल से हो, अगर ये स्टोरी आपको अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों लोगों के साथ वो शेयर करना। थैंक यू सो मच।